के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा बर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपाइयों ने इसे सेवा ही संगठन के रूप में मनाया। सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर आदि जरूरी सामानों का किया वितरण। कोरोना संक्रमितों के शव का दाह संस्कार करने वाले गिरिडीह के 3 योद्धाओं को पूर्व सांसद रविंद्र राय ने किया सम्मानित। कहा, ये किसी योद्धा से कम नहीं। सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर तीसरी पुलिस की कार्रवाई। कपड़ा व साइलेंस दुकान को किया सील। चापानल पर जूठन फेंकने को लेकर हो गई मारपीट, किशोर समेत 3 जख्मी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के देश भर में भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा ही संगठन के नाम से सेवा कार्य के तहत मना रही है। इसको लेकर बकायदा पूरी तैयारी के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। गिरिडीह में जिले भर में भाजपा नेता व कार्यकर्ता टोली में बंटकर निर्धारित क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन इत्यादि सामानों का किट बनाकर वितरित किए। रविवार की सुबह जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में सुभाष सिन्हा, सुरेंद्र बर्मन आदि नेताओं ने गिरिडीह सदर अस्पताल और स्नेहदीप वृद्धाश्रम में जाकर फल, मास्क आदि का वितरण किया। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला सेवा ही संगठन पार्ट 2 का कार्यक्रम हम लोग को बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। आज है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल का और दूसरा कार्य मिलाकर 7वां साल उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि आज है गिरिडीह जिला के 500 गांवों में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि लोग सेवा ही संगठन के माध्यम से मास्क, सैनिटाइजर, सूखा अनाज, फल, दवा इत्यादि का वितरण करने का निर्णय लिया है। का 7वां साल है, उसका सालगिरह हम लोग मना रहे हैं और वृद्ध आश्रम में, और अभी हम लोग सदर हॉस्पिटल में जाएंगे और कुछ जगह जाएंगे जहां पर वृद्ध लोग हैं, जहां ज़रूरतमंद लोग हैं, वहां हम लोग फल और मास्क का वितरण कर रहे हैं। जी का जो 7वां साल कार्यकाल का है, उसके उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो गिरिडीह जिले में हम लोग पूरे जो टीम है, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी सुरेंद्र बर्मन जी हैं, नवीन जी हमारे हैं, सभी लोगों ने यहीं से शुरुआत किया कि जो असहाय लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, हम लोगों के पूज्य हैं, उनको फल देकर हम लोग यहाँ से शुरुआत करें। आज पूरे जिले में लगभग 500 गाँवों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनाज का वितरण करेंगे, सैनिटाइजर का वितरण करेंगे, मास्क का वितरण करेंगे, और ये जमीनी स्तर पर होगा और ये अपने पार्टी का निर्देश भी है और हम लोगों का धर्म भी है। इसलिए आज हम लोग यहीं से शुरू करके गंतव्य में चले जाएंगे जहां जहां जिम्मेवारी मिला है। गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहबादी अपनी टीम के साथ गिरिडीह टावर चौक के समीप रहने वाले जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री आदि का वितरण किए। इसके बाद मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णा नगर, टिकोडी, विश्वासदीप, चुंजका व अन्य क्षेत्रों में सेवा कार्य के तहत सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अपना 7 वर्ष का कार्यकाल को पूरा करने का काम हुआ है। और इस अवसर पे भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस कोरोना के महामारी में जो हमारे गरीब, लाचार, समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो अपने कामों से वंचित हो गए हैं, उन सभी के बीच में सूखा अनाज, सैनिटाइजर, साबुन और मास्क हर विधानसभा के हर पंचायत की
दो गांवों में इस राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। हम लोगों ने इसकी बड़ी व्यापक तैयारी कर रखी है। मेरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 50 जगहों पे ये राहत सामग्री वितरित की जा रही है। आज हम इसकी शुरुआत हमने टावर चौक से आज हमने किया है और वहाँ के जो दलित क्षेत्र हैं वहाँ पर सामग्रियों का वितरण करते हुए अभी पूर्णा नगर पंचायत अंतर्गत और चुंचका पंचायत के अंतर्गत हम लोग आज आए हुए हैं। यहाँ पर बगजोगरा में अभी हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ और पूर्णा नगर राम मंदिर के पास में भी हम लोगों ने अनाज के पैकेट का वितरण किया है और अभी ये चुंचका पंचायत में हम आए हुए हैं। ये ब्रह्मडिया कोल माइंस एरिया है और यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। लोगों को, सभी परिवार को तो नहीं, लेकिन जहाँ तक संभव हो सक रहा है उन परिवारों को राहत पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं और भविष्य में हम लोग मध्यम वर्ग परिवार के लिए ये दवाई का किट हम लोग 10 से 15 दिन के भीतर में उसको वितरित करने का काम करेंगे। हम इस अवसर पे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को समस्त जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और यह उम्मीद रखते हैं कि पूरा ये कोरोना का महामारी का निपटने में हमारी सरकार सफल प्रयास कर रही है और आगे भी इस महामारी को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न करने का काम करेगी। इनका कार्यकाल सफलतापूर्वक होगा और आने वाले समय में 2024 के चुनाव में जनता उनको भरपूर रूप से उनको मदद करने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इधर पीरटांड प्रखंड के कार्यक्रम प्रभारी के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता चुन्नूकांत ने भी क्षेत्र के भाजपाइयों के साथ क्षेत्र में जाकर सेवा कार्य किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना से सचेत रहने और सावधानी के प्रति जागरूकता संदेश भी दिया। देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 7 साल पूरा करने पर पार्टी के तरफ से सेवा ही संगठन है। इसका तात्पर्य यह है कि संगठन इस बात के लिए कि हमको सेवा देना है लोगों को, तो पार्टी ने इसको सेवा दिवस के रूप में एक एक गांव में कार्यकर्ताओं को जाने का फैसला किया है और पार्टी के निर्देश पर गिरिडीह जिले में आज सभी गांवों में कुछ न कुछ हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ आप देख रहे हैं कि ये गिरिडीह विधानसभा और पीरटांड प्रखंड का एक हिस्सा है कठवारा, जहाँ भी हम लोग सारे लोग इकट्ठा हैं और इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि 7 साल जिसको हम लोग बोलते हैं कि बेमिसाल है, इसका कोई दूसरा जोड़ा नहीं है जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है देश के लिए। अगर उन कृतियों का, उनके योगदान की चर्चा करना शुरू करें तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा और आज ये दिन भी नहीं है। दिन हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि हमको जनता से सीधा संवाद करना है। जनता को सीधा हमको बताना है कि 7 सालों की जो सेवा की और भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है कि जनता से सीधे जुड़े रहना, उनके सुख दुख में साथ देना। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक एक हमारे पीरटांड के जितने हमारे प्रमुख साथी हैं वो सब लोग लगे हुए हैं और सब लोग अलग अलग जगहों पर जिम्मेवारी ले लिए हैं और सारे जगह पर लोग जा रहे हैं। हम लोग जहाँ जा रहे हैं सेवा के माध्यम से हम जरूर उनके लिए कुछ उपहार देते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हम लोग इस बात पर बल दे रहे हैं कि आप अगल बगल का जरूर ध्यान रखिए। आप भोजन कर रहे हैं और बगल में अगर कोई बिना भोजन का है तो आप इसका जरूर ख्याल रखें कि भाई वो आदमी बगल वाला अगर नहीं खाया तो उसको भी पूछिए आप, क्योंकि लॉकडाउन है, अभी दूर दूर से आदमी नहीं आ सकता है एक दूसरे के मदद के लिए। तो पड़ोसी का ख्याल करें, नंबर 1। नंबर 2, जो विज्ञान कह रहा है, जो डॉक्टर कह रहे हैं, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, सारे लोगों के चेहरे पे आप देख रहे हैं। आज हम लोग मास्क भी वितरण कर रहे हैं, सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, साबुन दे रहे हैं कि भाई हाथ धोइए, साफ रहिए।
इसका केवल और केवल मकसद है कि आपको साफ सफाई का ख्याल रखना है और स्वस्थ रहना है। तो इसीलिए हम लोग सबको कहते हैं, जितने लोग हैं उनको कहते हैं कि आप मास्क पहनो, मास्क लगाओ। जो माता बहना मास्क नहीं लगाए उनको भी हम कह रहे हैं कि भाई आप लगाइए। दूसरा, हम एक निवेदन करना चाह रहे हैं सारे लोगों से, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इसमें योगदान दे रहे हैं, वो है टीकाकरण का। पूरे देश में अभियान चल रहा है और टीके की सुई की कोई कमी नहीं है। और इसके बारे में कुछ लोगों ने गलत धारणा बना दी लोगों को कि लोगे तो बुखार लग जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, नहीं बचेगा। ये सब अफवाह है। बुखार तो ऐसे भी आता है आदमी को, सर्दी खांसी ऐसे भी आता है, लेकिन अगर आप टीका ले लीजिएगा तो विश्वास रखिए कि जान जाने की नौबत बहुत ही कम आएगी। सेवा कार्य के इस कड़ी में किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा के आवास परिसर में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजन किया गया था। शिविर में युवा मोर्चा और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा भी अपना योगदान दिए। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 7 वर्ष कार्यकाल अपना पूरा किए हैं। उसी के तहत सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत आज हमारे आवास पर रक्तदान शिविर किसान मोर्चा और युवा मोर्चा के संयुक्त प्रयास से चलाया जा रहा है। किसान मोर्चा के द्वारा आज 36 लोग अभी तक नामित हुए हैं जिनका रक्तदान होना है, और युवा मोर्चा के द्वारा 15 लोगों का नाम अभी तक आ चुका है। अभी दिन भर में और भी लोग रक्तदान के लिए उत्साह है और लोग रक्तदान कर रहे हैं। यह स्वाभाविक रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए उनके सेवा भाव को आज जो 7 साल में जितनी सेवा नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा पूरे देश में किया गया है, सभी क्षेत्रों में जिस तरह से उनके तो द्वारा संकल्पित होकर के जिस तरह के विकास, जिस तरह के सेवा भाव से ये कार्य किया गया है, उसके देखते हुए पार्टी के द्वारा निर्देशित यह रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि रक्तदान महादान होता है और इससे कई जनों का कल्याण होना है। महापौर सुनील पासवान के नेतृत्व में वार्ड नंबर 12 और 13 में सेवा कार्य संपादित किया गया। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे जिले में 500 जगहों पर ज़रूरतमंदों के बीच सहायता दी जा रही है। सेवा ही सब सप्ताह के रूप में पार्ट 2 के रूप में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज अपने शहर के वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13 में हम अपने मध्य भाग के उपाध्यक्ष सुरेश सिन्हा, दिलीप ठाकुर, दिनेश पासवान आदि लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने आज सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन देने का काम किया ज़रूरतमंदों के बीच में। ऐसे सेवा है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस लॉकडाउन में जो है लगातार सभी को रोजगार नहीं मिल पा रहे कारण ज़रूरतमंदों के बीच में इस केंद्र सरकार की ओर से राशन का मुहैया कराया जा रहा है और सब वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ सरकारी हॉस्पिटल सब में और सभी जगह सेवा भाव से कार्य चल रहे हैं। देखा जाए तो जिले भर में भाजपाई इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित दिखे। देखिए, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो एनडीए सरकार के केंद्र में 7 साल पूर्ण हुए हैं और इस अवधि में जितने भी उपलब्धियां हुई है
जैसे गरीबों के हित में जन कल्याणकारी योजनाएं, आयुष्मान भारत हो, गैस सिलेंडर हो, पक्के मकान हो, महिलाओं को सम्मानित करने की बात हो, किसानों के हित की बात हो, ये सारी जो उपलब्धियां हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज तय किया गया है कि पूरे झारखंड के हर मंडल स्तर पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम का आयोजित किया जाए। इस आलोक में जो है जन जन तक इस बात को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक मंडल में 10 गांव सुनिश्चित किए गए हैं जहां ज़रूरतमंद लोगों के बीच में और कोविड-19 महामारी को देखते हुए सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, कुछ राशन इत्यादि सामग्री जो है। पिछले 1.5 माह से गिरिडीह में करीब 150 कोरोना संक्रमितों के शव का अंतिम संस्कार करने पर शहर के तीनों कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। रविवार को पूर्व सांसद रविंद्र राय के साथ नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ के साथ भाजयुमो अध्यक्ष रंजीत राय, भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू, मुकेश जलान, पूर्व जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सदानंद राम, वार्ड पार्षद सह भाजपा नेता सुमित कुमार समेत कई भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान कोरोना योद्धा मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी नवल शर्मा और रामजी यादव के बरमसिया स्थित आवास पहुंचे। मौके पर पूर्व सांसद ने इनके माता पिता को शॉल ओढ़ाकर और बुके देकर सम्मानित किया। वहीं कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान रॉकी नवल ने भी पूर्व सांसद को एक पेड़ उपहार में दिया। मौके पर पूर्व सांसद ने कहा कि शहर के तीनों कोरोना योद्धाओं ने जिस प्रकार संक्रमितों के शव का अंतिम संस्कार किया वह वाकई किसी योद्धा से कम नहीं है। पूर्व सांसद ने कहा कि जानलेवा महामारी कोरोना से हुए मौत के बाद कईयों ने अपनों के शव का अंतिम संस्कार करने की हिम्मत नहीं जुटाई, तो शहर के ये तीनों युवा सामने आए और सभी शवों का अंतिम संस्कार किए। मित्रों, मुझे आज बहुत हृदय से इस बात की प्रसन्नता है कि गिरिडीह में एक मिसाल कायम किया है यहाँ के कुछ नौजवानों ने, जिसमें नवल रॉकी भी उसमें से एक हैं, मिथुन चंद्रवंशी और ऐसे एक 5-7 लड़कों की एक ऐसी टीम रही जिसने इस कोरोना महामारी में हम हैं, इस फार्मूला पे, इस भाव से कोरोना में संक्रमित परिवार के लोग जो शरीर छोड़ दिए, उनके मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करने का काम इन लोगों ने किया। हमने फेस पेज से लेकर सारे सोशल मीडिया से इन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला, परंतु आज मेरे मन में यह भाव आया कि इनके माता पिताजी जिन्होंने इतना साहस का काम करने के लिए इन्हें अनुमति प्रदान किया, इनको ऐसा संस्कार दिया कि ये इस प्रकार के धार्मिक कार्य करने में ये आगे बढ़े, इसके लिए इनके माता पिताजी का अभिनंदन करने के लिए, इनका नमन करने के लिए मैं यहाँ आया। और नवल रॉकी को हम सब मिलकर के इसको शुभकामना दे रहे हैं। मेरे साथ गिरिडीह के कई गणमान्य लोग हैं, डिप्टी मेयर हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, हमारे समाजी सहयोगी सदानंद राम जी हैं, रंजीत सिंह जी हैं, मुकेश जालान जी हैं। ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के काम में सबने मदद भी की है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रोत्साहन के काम हों और वैसे परिवार जो इस प्रकार की हिम्मत करने के काम कर रहे हैं उनको भगवान ताकत दे, सम्मति दे और यह संस्कार का कार्यक्रम चलता रहे। हम इन्हें भारत का सपूत मानते हैं, गिरिडीह का गौरव मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना महामारी को देखते हुए नगर थाना के द्वारा लगातार मोटरसाइकिल, बड़ी गाड़ी जैसे वाहन की जांच लगातार चलाई जा रही है। इसी के अंतर्गत आज चौक में एसआई विजय सिंह के द्वारा मास्क, ई पास की चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत लोगों को मास्क लगाकर और ई पास के बिना इधर उधर ना भटकने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मास्क और
ये ई पास का सेकंड किया जा रहा है। अभी तक तो लगभग सभी लोग के पास है और 7 लाख भी लोग चल रहे हैं। ये जो पकड़ाएंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीते 28 तारीख को बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग करमजोरा मोड़ के समीप हुए सड़क दुर्घटना में मृतक के पिता वासुदेव साव ने बेंगाबाद थाने में वाहन मालिक के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि 28 तारीख शुक्रवार को गोविंद साव अपने घर से बाजार जा रहा था। जाने के दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वाहन फरार हो गया था। भागने के क्रम में ग्रामीणों ने पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं पाए। मृतक के पिता ने उनके खिलाफ थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। कब का घटना है? घटना कब का है? 10 बजे 10 बजे घटना घटी थी, कैसे क्या हुआ था इस बारे में? कल 28/5 को गांडे प्रखंड के रहने वाला मजदूर जो फुलजोरी पंचायत के ग्राम कारोडी का रहने वाला है, मुंबई में काम करने के लिए जाने के लिए गिरिडीह अपने एक गांव के ही लोग के मित्र के साथ टिकट बनाने के लिए गया था और गिरिडीह से जिस समय लौट रहा था लगभग 10:30 से 11:45 के बीच जब वो मांजोरी के आगे एक होटल नीलकमल है कमलजोरो मांजोरी के बीच में, वो वहाँ जब पहुँचता है जा ही रही थी गाड़ी कि पीछे से एक अनियंत्रित काफ़ी स्पीड से गाड़ी आकर और धक्का मार दिया और धक्का लगने से जो पीछे में उनका बेटा जो मृतक है गोविंद साव जी, वो स्पॉट पर ही डेथ कर गया। वो जैसे एक्सीडेंट हुआ काफ़ी लोग जो है गाड़ी का पीछा किया, 2-3 गाड़ी चूँकि होटल में खड़ी थी, गाड़ी के होटल के लोगों ने देखा लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड भागी कि गाड़ी को पकड़ नहीं पाया। पीछे से उसका नंबर जरूर पढ़ा गया और उसी के संबंध में आज थाना प्रभारी को आवेदन देकर विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की गई है ताकि इस गरीब परिवार को, क्योंकि एकमात्र इस परिवार में कमाऊ सदस्य था, बाकी सब वृद्ध हैं, उसका लाभ माने इंश्योरेंस का लाभ मिले और उचित कार्रवाई हो वाहन चालक वाहन मालिक के ऊपर उचित कार्रवाई। वाहन फरार हो गया था कल क्या? कल वाहन फरार हो गया। काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, मैंने यहाँ तक जो है डाक बंगला में भी लगाने का बैरियर टाइप पर लगाने का, वहाँ पर दूर तोड़ के भागा और वहीं पर नंबर जो है सो डिटेक्ट किया गया। रविवार को तिसरी व चंदौरी मुख्य बाजार का निरीक्षण पुलिस प्रशासन कर रही थी। लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन कराया जा रहा था। इसी दौरान तिसरी प्रखंड मुख्यालय के सामने अमेजिंग हेयर कटिंग सैलून में शटर गिराकर शेविंग व बाल कटिंग का काम करने की सूचना मिलने पर वहां पुलिस पहुंच गई। सैलून का शटर उठाया तो अंदर कई ग्राहक मौजूद थे। पुलिस को देखते ही सभी ग्राहक भाग गए। वहीं तिसरी चौक पर चंदौरी रोड में स्थित पूजा वस्त्रालय में भी शटर बंद कर अंदर ग्राहकों को कपड़ा बेचते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के उल्लंघन करने पर दोनों दुकानों को सील कर दिया। इस दौरान पुलिस टीम ने तिसरी चौक पर एक मिठाई दुकान में ग्राहक को खिलाने पर फटकार लगाते हुए दुकान को बंद कराया। इस अभियान में कई पुलिस जवान भी मौजूद थे। गांवा थाना क्षेत्र के धरवे नवाडीह में रविवार को बचा हुआ भोजन चापानल पर फेंकने को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच मारपीट हो गई। घटना में एक किशोर समेत 3 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद दोनों भाइयों ने गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रथम पक्ष के मुंशी यादव पिता विष्णु यादव का कहना है कि वे सुबह जंगल से टहलकर घर लौटने के बाद उनके छोटे भाई के घर के पास स्थित चापानल पर भोजन फेंकने के बारे में पूछने लगे। इस पर मैंने चापानल पर भोजन नहीं फेंकने की बात कही, जबकि दूसरे पक्ष के सूना देवी पति बालदेव यादव का कहना है कि उनके देवर घर के पास स्थित चापानल पर बचा हुआ भोजन फेंकने को लेकर गाली गलौज करने लगे। बाद में जब हम लोग परिवार के कुछ सदस्य चापानल के तरफ गए तो वे लोग कुल्हाड़ी एवं लाठी डंडे से मारपीट करने लगे। इधर थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि मारपीट को लेकर दोनों पक्षों की ओर से आवेदन मिला है। आवेदन के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। अब लाठी पहना लेके हम टांगी फरसा लेके हमारे बाबू पर तो हम जाकर दौड़ के पकड़ लिए, बाबू के हाथा उठे लिए, ऐसे हाथा पर हम रोकल जे कि हमारे बाबू टंगे मथवा पर चला देते, तो हम टंगे रोकल जे हमारे हाथा हम मतलब हला करे लगल जे हल्थी घरे दने
तो सबको आदमी जोर भाले तो ओखनी के उन्हें पकड़ के कल थी और हमने पकड़ के कल थी। तो हम 3 भाई हैं हम लोग। सवेरे आए हैं हम जंगल से और मुंह कान धोए हैं। चप्पल के पीछे में चावल रख डला हुआ था। छोट भाई ने हमको बोले किसने उजला, चलिए हम अपने आप को पूछते हैं किसने उजला नहीं उजला पता करेंगे। जब तक हम इतना बात बोले तब तक बड़ भाई ने बोले कि एक खोंच निकाल के रह रहा है, एक खोंच निकाल कर कह रहा है। हम लोग चुप रहे। यहाँ से आ करके यही किया है। हम कभी किसने उजला नहीं उजला हमें पता तो करने दो। गाली गलौज देने के शुरू आ गए। मेरा द्वार पे उनका बेटी और मेरा भाभी दोनों चले गए द्वार पे। हम उनका मेवा को हाथ को पकड़ करके दरवाज़ा गेट से लगा करके अंदर किए। फिर भी उन लोग लठ हाथ ढाला या पत्थर चलाने शुरू कर दिया मेरा परिवार पे। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।